जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आपका राजिक ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको दो ग्राफ के क्वेश्चन बता दिए थे और आपको बताए थे कि टोटल 25 के आसपास क्वेश्चन ग्राफ में पढ़ना है। ठीक है, तो आगे का ग्राफ का क्वेश्चन मैं लेके आपके लिए फिर से हाजिर हूं। इस क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और अलग अलग तरीके से बड़ी बारीकी से समझाने का मैं कोशिश करूंगा। और आप लोग से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब पूर्णतः सीखने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखिए, ये भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी आपको पूछा हुआ सवाल है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो क्वेश्चन है बुआ कि 2x प्लस वाई बराबर 6, 4x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए सिंपल बात को समझ लीजिए। इस तरीके का अगर ग्राफ, इस तरीके का अगर समीकरण दे दे तो चुपचाप हम लोग चलेंगे हल हल। ठीक है, समीकरण 1 से चलेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो किस में चल रहे हैं, समीकरण 1 से 1 में, तो हम इस एक समीकरण को उतार देंगे। 2x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करना होता है कि x या y का मान रखना होता है। ठीक है, एक समीकरण में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 4 5 रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए, x या y किसी के भी जगह आप मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कितनों मान रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले बुआ कि यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे कि y बराबर 0 रखने पर लिख देने से एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, एग्जामिनर को कोई दिक्कत नहीं होगा चेक करने में। देखिए 2x तो 2x प्लस y का मान हम लोग कितना रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। अच्छा, कहां से आया सर y का मान 0? तो कहीं से नहीं है, अपने मन से रखना है। आप कुछ भी मान रख सकते हैं। ठीक है, बराबर 6 तो 6। देखिए 2x में 0 को जोड़ेंगे तो 2x ही होगा, बराबर 6 तो 6। सट्टा कहां चला जाता है वो, ये 2 जो है ना इसका सट्टा है, तो कहां चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। 6 बट्टे क्या हो जाएगा, 2। तो x बराबर क्या हो गया वो, 3 दूना 6। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए हैं, एक समीकरण में एक बार मान रख दिए। आपको बताया है कि एक समीकरण में कम से कम 2 बार मान रखना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम फिर से सेम समीकरण लिखेंगे, 2x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, फिर यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कि y का मान हम लोग 2 रख देते हैं। y का मान क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। अब बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन जाएगा कि सर यहाँ पे तो 0 रखे तो उसके बाद 1 ना रखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, यही तो मैं बता रहा हूं कि आप कुछ भी मान रख सकते हैं। 1 के बाद 50 रख सकते हैं, 1 के बाद 60 रख सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा जो डायग्राम बनेगा तब ग्राफ में कैसे खींचोगे, नहीं खींच पाओगे, इसलिए छोटा मान रखना है हमेशा। ठीक है, चलिए y का मान हम 2 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो क्या करना है, समीकरण में बैठा दीजिए। 2x तो 2x प्लस y का मान कितना ले रहे हैं, 2 रखने पर। ठीक है, तो y का मान 2 रख दिए, बराबर 6 तो 6। देखिए 2x तो 2x बराबर 6 तो 6, ये प्लस में धर जाएगा तो माइनस में। तो 2x तो 2x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। सट्टा कहां चला जाएगा, बट्टे में। तो 4 बट्टे 2, तो x बराबर करके कितना आ गया, 2 दूना 4। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि डायग्राम खींच देंगे। क्या करेंगे, डायग्राम खींच देंगे, एक प्यारा सा डायग्राम। इसी का तो खेल है, जो बच्चे डायग्राम सीख गए वो ग्राफ आराम से 5 नंबर ले गए आप एग्जाम हॉल में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए आप गौर से कि यहाँ पे हम y का मान 0 रखे थे, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। फिर यहाँ पे देखिए y का मान कितना रखे थे, 2 रखे थे, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। एक डायग्राम आपका तैयार हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी प्रकार हम लोग दूसरा भी डायग्राम तैयार करेंगे। ठीक है, एक समीकरण में भी चल रहे थे, अब हम लोग दूसरा समीकरण में चलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, हम बताए हैं आप लोग को ऑलरेडी कि x y किसी का भी मान रख सकते हैं। चलिए, तो मान लीजिए कि हम y का मान रखते हैं, फिर से y का मान कितना रख दिए, 0 रखने पे, 0 रखने पर। देखिए तो 4x तो 4x माइनस 2 गुने y का मान कितना रख देंगे, 0 बराबर 4 तो 4। 4x तो 4x, 2 का गुना जब 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। 4 तो 4, जब 4 को 0 में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 4x ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 है इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4 तो 4। आप लोग को अभी बताया है कि सट्टा कहां चला जाता है, बट्टे में। तो 4 बट्टे 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, कट के 4 एकम 4। एक समीकरण में कम से कम 2 बार मान रखेंगे,
कम से कम 2 बार मान रखेंगे। तो समीकरण 2 में y का मान 0 रख दी, एक बार हो गया, एक बार और कोई भी मान रख देंगे। अच्छा, क्या सर x की जगह y का मान रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। अभी y का मान रखे तो x का रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो फिर से हम सब लोग समीकरण को उतारेंगे। क्या है समीकरण? 4x - 2y बराबर 4। ठीक है बुआ, तो यहाँ पे अभी मान लीजिए कि हम y का मान 2 रखे। ठीक है, y का मान कितना रखे थे? 0 रखे थे। अब क्या सर y का मान 1 रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। क्या सर x का मान रख सकते हैं? देखिए अब यहाँ पे x का मान हम डाल देते हैं। देखिए मान लीजिए कि x का मान हम डाल देते हैं 0। कितना डाल देते हैं? 0। तो देखिए 4 तो 4, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुना। x के जगह पे कितने रखेंगे? 0। -2y तो 2y बराबर 4 तो 4। इसका गुना इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा। -2y तो 2y बराबर 4 तो 4। ठीक है, इसको इसमें जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 -2y आएगा। 4 तो 4, सट्टा कहां चला जाएगा? बट्टे में चला जाएगा। तो 4/2, आई माइनस में है तो माइनस नीचे नहीं होगा, ऊपर होगा, कट जाएगा। तो y का मान आ जाएगा -2। फिर यहां पर एक प्यारा सा डायग्राम हम लोग बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। देखिए तो y का मान कितना रखे सर? 0 रखे, तो कितना आया x का मान? 1 आया। फिर y का मान x का मान कितना रखे? 0 रखे, तो y का मान कितना आया? -2 आया। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो डायग्राम हम लोग खींचे हैं, इस डायग्राम का एक प्यारा सा ग्राफ खींचे। देखिए इस प्रकार से हम लोग ग्राफ खींच लिए। पहले तो डायग्राम हम लोग बना लिए थे, इस प्रकार से अब ग्राफ खींच लिए। ग्राफ खींचने का तरीका होता है, बार बार हर वीडियो में बोल रहे हैं कि आपको जो ग्राफ का पन्ना होता है उसमें मोटा लाइन पे खींचना है। मोटा लाइन होता है ना, उस पे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके मोटा लाइन पे खींचना है। अब काउंटिंग जो करना है, ये मोटे लाइन पे जो ऐसे ऐसे गया रहता है उस पे ही 1 2 3 करना है। अगर मोटा लाइन बीच में, मोटा लाइन बीच में कर लीजिएगा तो आपका ग्राफ कभी भी सही नहीं आएगा, गलत आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ग्राफ खींचना कितना आसान है। आप लोग को मालूम है कि इधर होता है x, इधर होता है x डैश। तो x डैश का मतलब होता है माइनस में, ये सारी संख्या कुंची में रहेगा माइनस में। ये होता है y, ये होता है y डैश। तो y डैश का मतलब कुंची हो गया वो माइनस में। ठीक है, y डैश का मतलब क्या हो गया? माइनस में। अब देखिए कितना आसानी से खींचेंगे। ये और ये बिंदु, इसको कहते हैं x, इसको कहते हैं y। यहाँ पे 0 0 का मतलब हुआ बुआ कि x को अगर जरूरत, मान लीजिए कि x को 0 का जरूरत है तो ई 0 तुरंत चला जाएगा। मान लीजिए कि y को 0 का जरूरत है तो ई 0 तुरंत चला जाएगा। मान लीजिए कि x डैश को 0 का जरूरत है तो 0 तुरंत चला जाएगा, फिर इधर भी चला जाएगा। तो 0 चारों तरफ दौड़ता रहता है, इसलिए सेंटर में होता है। ठीक है, देखिए तो अब हम x का मान 3 है, अब y का मान 0 है, तो x का मान 3 कहां मिलेगा सर? तो यहाँ पे है। और 0 फौरन दौड़ के चला जाएगा। तो 0,3 से मिलकर एक बिंदु बना जिसका नाम है 3,0। इससे मिलकर एक बिंदु बना यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार से फिर x का मान 2 और y का मान भी 2, कोई बात नहीं है। देखिए आपको ग्राफ में जो है ऐसे ही करके लाइन खींचा रहता है, तो ऐसे करके एक लाइन खींचा होगा और फिर 2 से ऊपर खींचा होगा, तो ऐसे करके देखिए, ऐसे करके खींचा होगा। तो हम इसलिए खींच दे रहे हैं ताकि हम लोगों में, क्योंकि ये तो व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पे तो लाइनिंग खींचा नहीं हुआ है, तो इसलिए खींच देते हैं कि जहां पे कॉर्नर बना होता है, ऐसे गया और ऐसे गया, जहां पे कॉर्नर बना रहेगा ना वहीं पे एक बिंदु खींच देंगे। तो ये 2 2 से मिलकर एक बिंदु बना, तो लिख देंगे 2,2। ठीक है, तो देखिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। प्रकाल को रख के अच्छे से इस प्रकार से जो है सीधा खींच देंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से प्रकार स्केल से आप लोग अच्छे से सीधा सीधा खींच लीजिएगा और इस समीकरण पे दर्शा दीजिएगा कि ये जो रेखा आया है, इस रेखा पे दर्शा दीजिएगा तो ये जो रेखा जो आया है वो किस समीकरण का था? ये समीकरण का, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x + y = 6, दर्शा देंगे, सिंपल है। यहाँ पे लिख भी दो ऐसे करके समीकरण 1। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है, तो ये डायग्राम का काम क्या हो गया? खत्म। अब चलेंगे दूसरे डायग्राम की ओर। इसमें देखिए क्या है, इसमें x का मान 1 है, y का मान 0 है, कोई बात नहीं है। x का मान 1 यहाँ मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक तो बिंदु बन जाएगा 0, सॉरी पहले x का मान लिखते हैं तो 1,0। ठीक है, फिर देखिए x का मान 0 और y का मान -2, तो y का मान -2, देखिए प्लस इधर और माइनस इधर, y का मान -2। तो देखिए 0, x का मान 0, y का मान -2, तो 0 ऐसे करके दौड़ आएगा, यहाँ पे -2 है, मिल गया। तो पहले बताए थे हम x का मान लिखते हैं, तो x का मान है नहीं यहाँ पे, तो x का मान 0, -2, तो इससे मिलके एक बिंदु बना, तो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। चलिए इस मान को जो है 1,0 इधर लिख देते हैं। तो एक बिंदु यहाँ है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो ये दोनों बिंदु के मदद से एक और रेखा खींच दीजिए। ठीक है, और इस रेखा पे जो है, इस रेखा पे हम लोग लिख देंगे समीकरण को। क्या समीकरण है? 4x
माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब सिंपल ग्राफ हो गया, लेकिन ये सिंपल ग्राफ भी पूछता है तो बहुत सारे बच्चे छोड़ के चले आते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ग्राफ बहुत भारी लगता है और इतना आसान है, 5 नंबर फ्री में दे रहा है एग्जामिनर, क्योंकि हर साल पूछता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं